कैसे हैं आप लोग। और हम आज पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स का 8.4 एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन हमारे रह गए थे 8, 9, 10। तो 8 क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एलएचएस ले लें और इसको हम आरएचएस के इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे एलएचएस अगर ले लें हम तो एलएचएस क्या है हमारा, देखो कितना है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में आता है, कई बार पूछा गया है। तो देखो सिंपल है, ये देखो कौन सा फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये हो जाएगा चीज। ठीक है, इसको ओपन करा तो ऐसे ही प्लस है, साइन बीच में प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसका भी ओपन कर दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और साथ में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे देखिए अगर हम, तो क्या हमको मिल रहा है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूं मैं। सॉरी, कॉस है, कॉट नहीं है, ये क्या है, कॉस है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लें, कॉस है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ठीक है, अब सारे प्लस में है तो ब्रैकेट हटा दो। क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डॉट कॉसेक ए, ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस है, साथ में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डॉट सेक ए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहां से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटीज हम जानते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे याद रखना है आपको कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेकेंड आइडेंटिटीज प्लस यहाँ पे देखो 2 डॉट साइन ए और साथ में क्या है, कॉसेक ए। कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय साइन ए, ये तो सॉल्व हो ही गया। प्लस क्या बचा आपका, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, ये भी थर्ड आइडेंटिटीज है, और क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, सबको सॉल्व करते जाएंगे, 2 कॉस ए तो है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए। तो देखो यहां से क्यों करा, क्योंकि ये कैंसिल, ये दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल, तो बचा क्या, ब्रैकेट ओपन करो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या बचा प्लस 2, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस क्या बचा 2 बचा। ठीक है, अब काउंट करो वैल्यूज, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 2 7 प्लस क्या बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या बचा टेन स्क्वायर ए, और यही तो आपको प्रूव करना था, इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस। क्या हो गया, आरएचएस। क्लियर है? ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, नोट करिए सब लोग फटाफट इसको। चलिए हो गया नोट सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग।
आप सब लोग एनसीईआरटी का बुक खोल के बैठा करिए ताकि आपको क्वेश्चन लिखने में इजी हो और क्वेश्चन समझने में हो। अगर कुछ क्वेश्चन गलत है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5 का 9 क्वेश्चन, ठीक है। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कोसेक ए, क्या दिया हुआ है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, सॉरी कोसेक ए माइनस साइन ए, ये है क्वेश्चन। और साथ में क्या है, डॉट सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। इक्वल टू आपको प्रूव करना है, इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना है। 1/10a प्लस क्वेश्चन चेक करिए, एक बार क्वेश्चन चेक करिए। कोसेक ए माइनस साइन ए डॉट सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1/10a प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए इसको, तो यहां पे देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलग अलग सेपरेट कर दो इन दोनों को, ठीक है। एलएचएस को अलग और आरएचएस को अलग, ठीक है। हमको हिंट दिया हुआ है, तो पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या है हमारा, ले लो, ये है एलएचएस, इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin माइनस, ये तो पहले से साइन में, चेंज करने की जरूरत नहीं, डॉट सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos माइनस क्या हो गया, cos से हो गया, जो है पहले से चेंज, उसको तो जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1/sin ए माइनस साइन ए, एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन, साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, साइन ए डॉट, ऐसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखो 1 माइनस कॉस, कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, कॉस ए, ठीक है। ये आ गया। आगे देखो, अब फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करो तो देखो क्या होता है, बार बार ये तो कर चुके हैं हम, पर फिर भी देख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। यहां से क्या निकालना हमको, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन इधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस हो जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस निकालेंगे तो कॉस को इधर ले जाओ तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए डॉट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय क्या है, साइन ए डॉट कॉस ए। तो देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो बचा क्या, तो बचा आपका कॉस ए डॉट साइन। अब इससे ज्यादा तो सॉल्व हो नहीं सकता, यहां तक सॉल्व कर दिया। ऐसे ही अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे हम लोग, एलएचएस तो हो गया, आरएचएस, तो देखो आरएचएस क्या है, आरएचएस आपका ये है, आरएचएस देखो क्या दे रखा है आपको, 1/10a प्लस 40, ये दे रखा है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1/10, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए। दोनों का एलसीएम ले लो, तो अलग अलग है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए डॉट साइन ए, तो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा, साइन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस, साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ, कॉस साइन से साइन डिवाइड हुआ, कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो बचा क्या, ऊपर तो 1 चलेगा, नीचे क्या आ गया,
नीचे आ गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई किससे हो गया, कॉस ए डॉट साइन ए से। ये टर्म कहाँ चला जाता है, ऊपर। ठीक है, तो हो गया क्या, देखो कॉस ए डॉट साइन ए, और नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कॉस ए डॉट साइन ए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो देखो दोनों सेम आ गए, तो आप बोल सकते हो LHS इज इक्वल टू किसके, RHS। LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। क्लियर बात, नोट करिए सब लोग इसको। चलिए नोट हो गया सबका। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, इक्वल टू प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए। क्या प्रूव करना है, टेन स्क्वायर ए। तो मतलब क्या, देखो अभी तक जितने क्वेश्चन करे आपने उन सब में क्या था, सब में आपको लेफ्ट LHS दे रखा था, RHS प्रूव करना था। यहाँ पे 3 चीजें दे रखी। 3 चीजें होने का मतलब क्या, इन दोनों टर्म्स को आपको किसके इक्वल लाना है, टेन स्क्वायर ए के इक्वल लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस वाले टर्म को, LHS को सॉल्व करें तो क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं आइडेंटिटीज, सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है, देखो लिख देता हूं, वैसे याद होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटीज है, और क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, दोनों को पुट कर दें वैल्यू, तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए कोस का होता है, और कोसेक किसका होता है, साइन का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया टर्म। अब देखो लास्ट वाला टर्म फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होता है, और सेकेंड वाला थर्ड वाले से, तो क्या आ जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाय कॉस क्या होता है, 10, और दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को प्रूव कर लेंगे, कौन सा, सेकेंड वाला टर्म क्या दे रखा है, सेकेंड टर्म में देखो 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। तो देखो 1 प्लस टेन, टेन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन बाय कॉस, होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दो। ऐसे ही नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट को कॉस बाय साइन। ठीक है, हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके साथ एलसीएम हुआ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस क्या होगा, साइन ए, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा इन दोनों के, कॉस ए, इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। ऐसे ही नीचे ये इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साथ में क्या हो जाएगा, कॉस ए
और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा इन दोनों की, साइन ए, साइन ए, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखो क्या, अब यहाँ पे देखो अगर हम देखें दोनों का स्क्वायर हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, सेम, एकदम सेम है, कैंसिल हो जाएगी, नीचे स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, बात समझे ना। देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ भी क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, या तो आप इसको कॉस ए साइन ए कर दो या साइन ए कॉस ए कर दो, बात दोनों क्या है, सेम, और दोनों का स्क्वायर हो रहा है इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको अलग अलग स्क्वायर करके लिख दो, क्योंकि दोनों स्क्वायर हो रहे हैं, ये स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ऐसे ही ये स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इससे इंटू होता है, ये वाला इससे इंटू होता है, ठीक है, इसलिए ये वाला चीज क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर क्या गया देखो, यहाँ से साइन ऊपर चला गया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा था उसका, ठीक है, और नीचे क्या बचा है, कॉस स्क्वायर ए, दोनों साइन बाय कॉस कितना होता है 10, और दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हमने इस वाले टर्म को और ये वाले टर्म को दोनों को हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है, अच्छे से क्लियरली सॉल्व करा है, और आप प्लीज थोड़ा इसको शेयर करा करिए, लाइक करा करिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को, और सब्सक्राइब करा करिए। थैंक यू।